हिंद, जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एसटीएम क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग डाइस पढ़ रहे थे और डाइस में हमने बहुत से क्वेश्चन किए और उसमें हमने मानक डाइस, सिंपल डाइस, ये सब चीज़ें पढ़ी। तो उसी के आगे हम अब क्यूब को थोड़ा सा देखते हैं। क्यूब के बाद मैं आपको डाइस में ओपन डाइस के विषय में बताऊँगा। तो क्यूब में बहुत ही आसान है यह, और इसमें कुछ सीमित ही प्रश्न आते हैं, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ और उसी से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न आता है कि यहाँ पर आपको घन दे दिया जाएगा। ठीक है, और उस घन में एक सतह, दो सतह, यानी कि उस घन में कुछ सतह जो है रंगीन किए रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे वहाँ से प्रश्न आता है कि एक सतह पर रंग वाले घन और दो सतह, तीन सतह पर और तीन से अधिक सतह पर, और घन के विपरीत सतहों पर समान रंग होता है। तो ये सब चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि एक सतह रंग वाले घन हमेशा सतह पृष्ठफलक पर आते हैं, यानी पर कि घन में कितनी सतहें होती हैं उसको हम जानेंगे, और घन कितनी भुजाएं होती हैं उसको हम जानेंगे, कितने कोने होते हैं उसको जानेंगे। तो अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि जो है एक सतह पर रंग वाले घन कितने घन होंगे, तो उसके लिए आपका क्या आंसर होगा, दो सतह के लिए आपका क्या आंसर होगा, तो ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। आइए एक देखते हैं। अब यहाँ पूछा है कि 6 सेंटीमीटर वाले घन को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है, और 6 समान भागों में काटा गया है, तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब सबसे पहले आता है प्रश्न कि कितने घन बनेंगे। ऐसे आपको कोई प्रश्न दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कितने घन बनेंगे। तो इसका जो सिंपल सा सूत्र होता है n पावर 3 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बता कि 6 सेंटीमीटर के घन को सभी तरह से लाल रंग में काटा गया, लाल रंग से रंगा गया है। तो हम यहाँ पर n को जो है हमारा 6 होता है, तो हम जब 6 को का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब करने पर हम देखते हैं 216 आएगा। तो इसमें हमारे कितने जो है घन बनेंगे, तो 216 घन बनेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ 4 दे सकता है, 3, जो भी सब दिया रहेगा, जो भी अंक संख्या दी रहेगी उसका आपको बस क्यूब निकाल के बता देना है। अब दूसरा इसमें जो प्रश्न आता है, ऐसे छोटे घन कितने हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है। तो इसको निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, n-2 का पावर 3 कर देना है। ठीक है, तो यानी कि जितना आपका एक घन का मान दिया है उसमें से 2 आपको घटाकर उसको जो है क्यूब करना है। तो इसमें से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और उसका क्यूब करेंगे तो 64। तो हमारे ऐसे 64 छोटे घन होंगे जिनसे कि जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। चलिए ये प्रश्न आ गया। अब इसी प्रकार से इसमें दूसरा प्रश्न क्या आता है, ऐसे कितने छोटे घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, ये तो आपने देख लिया। तीसरा प्रश्न कैसे आता है, ऐसे कितने छोटे घन जिनकी एक सतह रंगीन होगी। तो एक सतह के लिए हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो एक सतह के लिए यहाँ पर यानी आपको जो निकालना है n-2 का होल स्क्वायर करना है, इंटू n आपको कर देना है, इंटू 6 आपको कर देना है। चूँकि 6 क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास सतह कितनी होती है घन में, सतह हमारे पास घन में 6 होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको उसमें 6 का गुणा कर देना है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी सतह एक सतह रंगीन है, तो उसके लिए आपको बस 6 इंटू n-2 का पावर 2 लगाना है। ठीक है, तो 6 गुणे, और यहाँ पर n का मान 6 है, 6 गुणे 4, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 64, और गुणे 4 का स्क्वायर 64, यहाँ से हम कर देंगे 4 का स्क्वायर गुणे फिर यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो 96 हमारा जो है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 छक्का 96 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रश्न आते हैं। अब देखिए और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसमें, तो ये चौथा प्रश्न आता है कि जब दो सतह का पूछता है तो हमको जो है कैसे निकालना है। तो दो सतह को निकालने के लिए, चूँकि देखिए इसमें क्या होता है, दो सतह हमारे कब होंगे, जब कोने वाला हमारा जो है यहाँ पर देखिए रंगीन होगा ना, तो यहाँ पर 2 सतह होते हैं। अगर हम घन बनाएंगे, आपको दिखा दे रहे हैं तभी, तो 2 सतह वाले कितने सतह रंगीन होगी, तो इसके लिए हम आपको जो फार्मूला होगा
वह 12n-2 ये सिंपल से आपको कर देना है। तो n यहाँ पर 6 था तो 12 चौक 48 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 सतह के लिए होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा 3 सतह के लिए पूछता है, तो 3 सतह के लिए घनों की संख्या ये हमारा हमेशा जो है 8 ही होती है, ठीक है। इसको आप जान लें 3 सतह के लिए। और फिर हमारा जो छठा प्रश्न आता है, इसमें कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा, ठीक है। तो एक सतह रंगीन होगी तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, तो एक रंग वाले कुल घन, इसमें एक सतह पर रंग होगा, यानी कि इसमें पूछा है कि कम से कम एक घन जो है पूरा जो है रंगीन हो। तो इस प्रकार से हमारे कितने आते हैं, तो हम पूरा उसमें जोड़ देंगे। जो 96 हमारा आया था 48 + 8 जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो है 152 घन ऐसे होंगे जिसमें पूरा एक सतह पर रंगीन होगा, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से हमारा देखिए 7वां प्रश्न, एक ही प्रश्न से इस प्रकार 7 प्रश्न बनते हैं। 7वां हमारा आता है ऐसे कितने घन जिनमें 2 सतह पर रंग होगा, तो ठीक है। ये फिर आपने देखिए 2 सतह, ये कम से कम 2 रंग वाले कुल घन यानी 2 सतह पर रंग होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर n-2 इंटू 11 प्लस जो हमारा 8 था उसको हम यहाँ से करके जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही आपके प्रश्न जो है आते हैं। जो 4 प्रश्न हैं कंपलसरी यही आते हैं। ये 3 प्रश्न और भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अब जैसे आपको इसमें देख देता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह पर रंग होते हैं। ये हमेशा के लिए आप समझ लीजिए कि इसमें जो है 0 आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जो है परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चूँकि देखिए ये हमारा देखिए ये घन दिया हुआ है। अब इसको आप देखेते हैं, ये छोटा छोटा ये सभी जो है घन होते हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए हमेशा जो है ये 3 रंग कलर आपको दिखाई देते हैं कॉर्नर पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कलर यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस प्रश्नों को सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। और इस प्लेन पे आगे चल के जब बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे तो आपको इस प्लेन पे वहाँ बता देंगे। फिलहाल ये आपके लिए इतना ही आवश्यक है, बस इस सूत्र को रखेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर घन वाले सतहों को लाल, पीले और हरे रंग में रंगा गया है। तो 5 भागों में काटा गया है। तो इसमें कितने घन होंगे, तो हमने आपको बताया बस क्या कर दे 5 का आपको क्यूब कर देना है, 125 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक सतह वाले के लिए कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, तो इसके लिए हमने आपको बताया था n-2 इंटू क्यूब। तो यह यहाँ पर 5 दिया है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 पावर क्यूब यानी 27 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में एक सतह वाले के लिए हमने बताया था 6 इंटू n-2 का होल क्यूब यहाँ पर लगाना है। तो 6 गुणे 5 में से 2 घटाएंगे 3 यानी 27। ये जो है आपका क्या आएगा जो 27 और 27 गुणे हमको जो है यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, n-2 का स्क्वायर यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो 6 गुणे यहाँ पर हम 9 करेंगे 54 हमारा आ जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पर होंगे इनकी एक सतह रंगीन होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए आगे क्या पूछा है कि जिनकी एक सतह रंगी हो, वो भी लाल कलर से रंगी हो, ठीक है। तो ऐसे उसमें कितने होंगे 2n-2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ से आप 2 इंटू 5 - 2 कर देंगे तो हमारा जो है 18 यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों का, अब जैसे इसमें 2 सतह रंग से रंगी हो तो इसको आप किस प्रकार से करते हैं, तो इसको करने के लिए देखें हमने आपको 12n-2 आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ से आपका आंसर आराम से निकल आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, ये हमारा घन से संबंधित हो गया जो भी आता है। अब देखिए हम यहाँ पर ओपन डाइस को पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन डाइस तो हमने वहाँ पर हमने जो डाइस पढ़ा था वह क्लोज डाइस हमने पढ़ा था। यहाँ पर ओपन डाइस यानी डाइस को जब खोल दिया जाता है, देखिए जब हमारा डाइस जो है क्लोज था तो उसमें हमेशा हमको कितने सतह दिखाई देंगे, कितने फलक दिखाएंगे, तो 3 सतह हमको उसमें दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये ओपन हो जाता है तो हमको इसमें 6 सतह यानी आगे और पीछे दोनों वाला हमको दिखाई देने लगता है। तो इस पर भी आपके आधारित प्रश्न आते हैं और ये बहुत सरल तरीके में होते हैं। तो आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ।
देखिए ये हमारा ये ओपन डाइस दिया हुआ है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं तो हमारे 6 जो है सतह हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हमेशा जान लीजिए ए वाला जो है ये सी वाले के विपरीत होता है, डी वाला हमेशा एफ वाले के विपरीत होता है और बी वाला हमेशा ई के विपरीत होता है। यानी कि जब आप इसको एक क्लोज डाइस के रूप में जो है इसको बंद करेंगे तो किस प्रकार से ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 फलक बन गए, तो हमेशा ए, बी और डी, तो ये देखिए ये एक क्लोज डाइस के रूप में हो गया, इसी से ये बन गया। यानी कि क्लोज डाइस में हमें क्या होते हैं, विपरीत फलक जो है ए जो है वो हमको एक साथ नहीं दिखाई देते हैं ना। तो ए और सी वाला हमको नहीं दिखाई देगा, डी और एफ वाला हमको नहीं दिखाई देगा एक साथ, बी और ई वाला हमको एक साथ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इससे हम जो है क्लोज जो है बना सकते हैं। तो किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जाता है, आइए प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसमें देखिए ये सब इसी प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पर इस वाले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कह रहा है, ये देखिए एक प्रश्न आकृति दिया है और इस प्रकार से एक आकृति दे देगा और पूछेगा कि इनमें से जो है इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस जो है बनाया जा सकता है। तो इसमें आप बताएं कि कौन सा इसमें बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि जो अगर विपरीत फलक हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए एफ का विपरीत क्या होगा, बी होगा, और ई का विपरीत हमेशा क्या होगा, सी होगा, और ए का विपरीत हमेशा डी होगा। तो ये जो विपरीत हैं ये एक ही फलक में नहीं होने चाहिए। तो हम सबसे पहले अगर इसको देखेंगे, इसमें हम देखते हैं ई, बी और एफ, ये जो है हमारे हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एफ का जो विपरीत है वो बी है, यानी कि हमारा एक विपरीत जो है वह अपोजिट जो है दोनों एक साथ है, तो इसलिए ये हमारा जो है क्लोज डाइस नहीं बन सकता है। अब हम इसकी अगर बात करेंगे, बी वाले को हम देखेंगे तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि देखिए एफ है, ई है और डी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ई जो है या सी का विपरीत है, तो इस प्रकार से इसमें कोई विपरीत नहीं, तो यह हमारा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें देखेंगे ई और डी से सी विपरीत है, लेकिन इसमें है तो ये भी नहीं बनेगा, ए और डी इसमें है तो ये भी नहीं बनेगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा यह बी वाला होगा। तो इसी प्रकार से आपसे जो है प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। आइए इस दूसरे प्रश्न को आप ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। अब ये हमारे पास एक ओपन डाइस दिया है और उससे हमको एक क्लोज डाइस बनाना है, तो इसमें कौन सा हमारा सही होगा ये हमको बताना है। तो देखिए ये इसके विपरीत होगा, आपको पता ही है, और ये वाला इसके विपरीत होगा, ये वाला इसके विपरीत होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों, देखिए ये इस वाला तो पहले ही नहीं होगा, यहाँ पर हम देख ये भी नहीं होगा हमारा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही पलक पे आ जाने, तो ये हमारा बी वाला आंसर जो है इसमें क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आइए और इसमें क्या पूछा है, 3 अंक के विपरीत कौन सा होगा। अब इसमें पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा, ये हमारा एक ओपन डैश दिया हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं तो इसमें 3 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत 2 होगा और 4 के विपरीत हमारा 5 होगा। तो 3 के विपरीत यहाँ पर क्या होगा, हमारा 6 होगा। तो ये आसान होता है, इसमें आराम से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए ओपन डैश दिया है और हमको इसी से क्लोज डैश बनाना है, इसमें से कौन सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 के विपरीत 6 होगा, तो जहाँ 1 के विपरीत अगर 6 कहीं पर होगा तो ये कट जाएगा, तो सबसे पहले इसको हमने काट दिया। अब 2 के विपरीत देखते हैं हम, यहाँ पर 4 है, तो 2 के विपरीत 2 और 4 जहाँ पर साथ होंगे ये कट जाएगी, ये वाला कट गया। 3 और 5 अगर जहाँ पर साथ होंगे वो कट जाएगा। तो हम देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ये वाला, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं, ये हमारा एक ओपन डैश दिया है, इसी से हमको क्लोज डैश बताना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ ए और ई अगर साथ में होता है तो कट जाएगा, तो ए ई अगर साथ में होगा तो हम काट देंगे, देखिए ये वाला हमारा नहीं बन सकता है। सी और डी अगर साथ में होगा तो ये तो भी नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं बन सकता है। अगर हम देख पा रहे हैं बी और एफ हमारे साथ में होगा तब भी नहीं बनेगा, या फिर तो और देखिए ए और सी हम देख पा रहे हैं, ए इसमें देखिए डी और ए, ठीक है, डी और ए, तो देखते हैं डी और ए तो विपरीत नहीं है। ए और सी को देखते हैं तो ए और सी भी विपरीत नहीं, यानी ये वाला हमारा जो है बन जाएगा। इसको हम देखेंगे तो डी और ये और बी, ए और बी, तो ये वाला भी हमारा बन जाएगा, यानी ये दोनों सी और डी हमारा दोनों जो है यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, 5 में।
छठवें प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि बी के सामने कौन सा बिंदु होगा। अब बी के हमको विपरीत में बताना है कि बी के सामने कौन सा बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एफ के सामने डी होगा, ए के सामने सी, तो बी के सामने हमारा ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला। तो इस प्रकार से ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आप रिवीजन करें, और जिससे भी आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, जितना आप क्वेश्चन को कवर करेंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी और आपकी रीजनिंग में पकड़ उतनी अच्छी होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में एक अगले नए चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए आपसे कहूँगा कि आप टेलीग्राम से जुड़ें, वहाँ पर क्विज करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करें। आशा है, विश्वास है कि आप लोग अगर इसको हल करते हैं तो आपको सफलता रीजनिंग में तो अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।